सभी को राम राम। चलिए अभी हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कभी भी अर्धवार्षिक दर देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हो। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन मिला है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए लिए हैं और वो 1.5 वर्ष के लिए उधार लेता है जो कि 20% की दर से उधार लिए गए। तो बताइए अगर दर अर्धवार्षिक दर से हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि अगर दर अर्धवार्षिक हो तो क्या करते हैं। तो जब दर अर्धवार्षिक हो ना तो दर को आधी कर देते हैं और समय को 2 गुना कर देते हैं। बाकी क्वेश्चन सेम रहने वाला है जैसा हमने पीछे किया है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि दर अगर अर्धवार्षिक हो तो दर का आधा और समय का 2 गुना कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि टाइम है 1.5 वर्ष, तो आप दुगुना कर दीजिए 3 वर्ष। दर है 20 तो आधी कर दीजिए 10। यहाँ तक क्वेश्चन बना। सबसे पहले आपको ये काम करना है। अब चलिए, अब हमारे पास समय आ गया 3 वर्ष। हमें चाहिए इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि। तो मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया है कि 2 वर्ष के लिए अनुपात होता है 2:1। 3 के लिए आपको रट के रखना है 3:3:1 होता है। क्लियर। अब कि भाई इस 3:3:1 को यूज कैसे लें। तो जो मूलधन दिया हो ना उसका जो दर दिया है वो प्रतिशत निकालते जाओ, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो मूलधन 20,000, दर 10%। मैंने 20,000 का निकाला 10%, तो परसेंट हटाया भाग में 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, यानी मेरे पास आ गए 2,000 रुपए। और पहला जो मूल्य है ना वो इस 3 के नीचे लिख दीजिए। क्लियर। फिर आप ब्याज पर ब्याज यानी इस पर जो राशि है ना उसका परसेंट निकालते जाइए अंत तक। अब दूसरे 3 की बारी आ गई। अब चलिए मैं 2,000 का 10% निकालूं तो 2,000 का 10% बनेगा 200। ये सेकंड 3 के नीचे लिख दीजिए। क्लियर। अब फिर एक और बच गया, तो आप एक काम करो इस 200 का 10% और निकालो। तो 200 का 10% बन गया 20, वो लिख दीजिए इस 1 के नीचे। क्लियर। तो 3 के नीचे 2,000, दूसरे 3 के नीचे 200 और 1 के नीचे 20। अब कर दीजिए गुणा 6,000, 200 का 3 से 600, 20 का 1 से 20 और सभी को जोड़ दीजिए 6,620 रुपए अर्धवार्षिक दर से आपका बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे सब्सक्राइब करना।